नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। हम इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और बेहतरीन सॉल्यूशन आपको देते हैं अपने वीडियो में। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल आशीष मैथ बोकारो में विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5, 4 और 7 है अनुपात में है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि लाभ का अनुपात दिया हुआ है, निवेश का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं लाभ का अनुपात क्या होता है। लाभ का अनुपात इजिकल टू ए की पूंजी ए का समय, बी की पूंजी बी का समय और सी की पूंजी सी का समय होता है। सी का समय होता है। इसी तरह तो लाभ का अनुपात क्या है, 5, 4 और 7। तो ए की पूंजी को ए ही मान लेते हैं, समय है 6 महीना। बी की पूंजी को बी ही मान लेते हैं और समय है 12 महीना। सी की पूंजी को सी मान लेते हैं और सी का समय है 14 महीना। तो 6A अनुपात 12B अनुपात 14C इजिकल टू 5 अनुपात 4 अनुपात 7 है। तो A अनुपात B अनुपात C, तो 5/6 हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा और 7/14 हो जाएगा। A का A में आया, A का ये है, B का ये है, C का ये है। A का 6 इधर आएगा तो 5/6 हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो B का 4/12 हो जाएगा। तो A का, B का, C का, ये क्या है, A B C को पूंजी माने थे तो इसका अनुपात इतना है। तो इसको 2 बार में ये 3 बार में कटेगा, सॉरी ये 2 बार में कटेगा। और तो A अनुपात B अनुपात C 5/6, 1/3, 1/2। तो एलसीएम 6 है, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 3 दूना 6, तो 2 तिहाई 6 यानी 3। तो ए की पूंजी, बी की पूंजी, सी की पूंजी 5, 2 और 3 है, अनुपात में होगा 5, 2, 3। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में करेंगे और उसका बीच वाला को चुनते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो बोलेगा इसका माध्यिका क्या होगा। तो आरोही क्रम में ही है, छोटा से बड़ा, तो बीच वाला को लेते हैं। 2 इधर 2 इधर, बीच वाला, यानी इसका माध्यिका 3 है। उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता, 3 इधर 3 इधर, बीच में तो कुछ नहीं है। तब क्या करेंगे, इसके अगल बगल वाला ले लेंगे, यानी 3 + 4/2। माध्यिका हमेशा बीच वाला होता है, अगर बीच में नहीं है तो इसके अगल बगल वाला को जोड़ के 2 से भागा कर देंगे, यानी 4, 3, 7/2, यानी 3.5 हो जाएगा माध्यिका। इसी तरह इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या दिया हुआ है, तो इसको आरोही क्रम में करते हैं। आरोही क्रम में पहले 11 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 16 है, 17 है, 18 है, 18 के बाद 22 है, 33 है, 51 है, 71 है, 75 है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच वाला ये 2 को लेंगे, तो 18 + 22/2, यही है माध्यिका। माध्यिका यानी 40/2 हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांच पुरुष और 6 महिला किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो 5 पुरुष + 6 महिला किसी काम को 6 दिन में करते हैं। उसी तरह 3 पुरुष + 5 महिला उसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो बोल रहा है 3 पुरुष + 2 महिला कितने दिन में करेंगे।
यही पूछ रहा है। तो इसका इफिशियंसी बराबर करते हैं, एक दिन में कितना काम होगा। अगर हम इसको देखें तो 5 पुरुष और 6 महिला का एक दिन का काम, तो इसको गुना करेंगे एक बार इससे एक बार इससे, तो 6 पचे 30 पुरुष प्लस 6 छक 36 महिला, और इसका हो जाएगा 9 तिया 27, एक बार इससे एक बार इससे, 27 पुरुष प्लस 9 पचे 45 महिला, ये दोनों का बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का इतना है, इतना एक दिन में इतना पुरुष इतना महिला होगा, इसका एक दिन में इतना पुरुष, एक दिन का काम बराबर होता है। तो ये 27 आके घटेगा तो यहाँ 3 पुरुष और 36 उधर जाके घटेगा तो 9 महिला, 3 तिहाई 9, यानी एक पुरुष 3 महिला के बराबर है। अब हमको पता है एक पुरुष 3 महिला, तो हम जानते हैं यहाँ कितना 3 पुरुष है, तो 3 तिहाई 9 महिला हो जाएगा, प्लस 2 महिला ऑलरेडी है, यानी 9 2 11 महिला हो जाएगा। हमको इसी को निकालना है। और यहाँ पर ही देखते हैं 5 पुरुष प्लस 6 महिला किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 5 पुरुष कितना, एक पुरुष 3 महिला, 5 पुरुष 5 तिहाई 15 महिला हो जाएगा, 15 महिला प्लस 6 महिला, तो 15 6 21 महिला किसी काम को 6 दिन में करती है, तो 11 महिला कितना दिन में करेगी, यही होगा। तो हम यूज करते हैं M1 इंटू D1 M2 इंटू D2, मैन डेज का फॉर्मूला। तो 21 महिला 6 दिन में करती है, तो 11 महिला कितना दिन में करेगी, D2 निकालना है हमको। तो 6 दूनी 12 बटा 11 D2, और D2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको भागा देंगे तो 11 11 बार में, यानी 5/11, ये हो जाएगा 11.5/11, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 14 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पिता और पुत्र की आयु का योग, तो वर्तमान में कितना है 2 गुना है, और 14 वर्ष पहले कितना था 3 गुना था, ये दोनों अनुपात का अंतर 14 साल का है। ये अभी का आयु है अनुपात है, और ये 14 साल पहले का अनुपात है। तो हम लोग जानते हैं ना ABCD अनुपात का डिफरेंस x होता है, तो C माइनस डी होता है इंटू एक्स, AD माइनस BC इंटू A या B, जो निकालना हो ये होता है। तो हम क्या करेंगे, C माइनस डी डिफरेंस 2 का है इंटू 14, और 2 एकम 2 3 एकम 3, यानी 3 माइनस 2 हो जाएगा इंटू, बोल रहा है योग, यानी दोनों का योग कितना होगा 2 1 3, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42 दूना 84, यानी 84 बाई नीचे डिफरेंस 1 है, यानी 84 ही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। हम डायरेक्ट डिफरेंस लिख दिए। इसको इस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, ये एज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, या फिर इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, वर्तमान आयु 2x, अरे ये x है, 14 साल घटाएंगे तो अनुपात 3:1 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, मान रखिए और 2 1 3, यानी 3x, x का मान 3x में रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ये सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नांकित ग्राफ और तालिका 3 परीक्षाओं, परीक्षा 1, परीक्षा 2 और परीक्षा 3 में 3 व्यक्तियों ABC द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यानी ABC का टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 में दर्शाया गया है, ABC का टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 में दर्शाया गया। यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों का पूर्णांक 80 है और परीक्षा 3 का 100 है, तो सभी 3 परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए A ने C से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया। A ने C से, तो A ने कितना प्राप्त किया 45 75 120 50 170, A ने 170 प्राप्त किया है, C ने 40 45 65 80 70 150 150, ये A ने C से कितना अधिक प्राप्त किया 20 अधिक प्राप्त किया, यानी 20 हो जाएगा इंटू 100। कुल कितना है, पहला में 80, दूसरा में भी 80 और तीसरा में 100, तो तीनों को जोड़ दो, मतलब 8 दूनी 16 260 हो जाएगा, यानी जिसका निकालना है इंटू 100 और 260, यानी ये गया 2 से 13, 13 सते 91, 91 7 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पिछले वर्ष रंजन की मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष मासिक वेतन 38,640 है,
तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना रंजन का वेतन वृद्धि हुआ है, ये प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो अभी कितना है 34500, अब बाद में कितना हो गया 38640, तो घटा देते हैं 34500 को, तो ये हो जाएगा 0414, ये 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 4140 इंटू 100, पहले कितना था 3450। तो प्रतिशत निकालने का, प्रतिशत का नियम क्या है, जिसका निकालना है इंटू 100, जिस पर निकालना है उसको नीचे 2020 गया। अब ये कटेगा 5 36 5 9 45, अब 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 8 40, ये हो जाएगा 69। तो ये हो जाएगा 82869। तो एक बार में 69, 12 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 8, 2 बार में, यानी 12 बार में ये चला गया। तो 12% हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ दिया हुआ है 0.424 पे रेकरिंग दे दिया है, को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0। तो हम जानते हैं 0.424 को इसको इस तरह लिख सकते हैं 424, जिस पर रेकरिंग है उस पर 2 9, 2 पे रेकरिंग है तो 1 2 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसका 0, अब माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, बस सिंपल है। 420 990 0 0 गया, इसको कर सकते हैं 21 दूना 42, सॉरी इसको 3 से कटेगा, 2 से नहीं, इसको कर सकते हैं 3, 14 तिया 42 और इसका 33, तो इसको P बाई Q के रूप में ही लिखना था, 14/33 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। तो हम इसको तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, बहुत कोई देख के इसको घबरा जाता है। इसमें बोल रहा है 5 में 3 मुक्त दे दिया है, यानी टोटल कितना है 8 है, यानी 3 का छूट दिया 8 में इंटू 100, 5 3 8 में, यानी 5 में 3, 5 के लिए 3 मुक्त दे रहा है, यानी टोटल 8 हो गया, यानी 3/8, 8 से काटेंगे 12.5 बार में, 12.5 यही 37.5, 37.5%। इसका हो जाएगा 5 में 6 पाए, मतलब 1 फ्री दे रहा है, यानी 1 फ्री दे रहा है, टोटल 5 में 6 पाए, यानी टोटल 6 में 1 फ्री दे रहा है इंटू 100, ये हो जाएगा 16.2/3%। और ये बोल रहा है 10 और 50, इसको ऐसे निकालते हैं x प्लस वाई माइनस XY/100, तो 10 प्लस 5 माइनस 50/100, जो कि हो जाएगा 2, 15 में आधा घट गया यानी 14.5। तो एक में 16/2/3, एक में 14.5, एक में 37.5। तो लाभ किस में हो रहा है, जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगा, ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है, एक में, यानी योजना 1। तो ऑप्शन नंबर 1, योजना 1 में 37% छूट मिल रहा है, इसलिए वो ग्राहक के लिए ज़्यादा लाभकारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदी करती हैं, तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अखंड अनुपात इतना है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा अखंड अनुपात क्या होगा। देखो इसका ये एक नियम है, जब 3 तिर्यक रेखा हो, जब 3 समांतर रेखा हो, उसको 2 तिर्यक रेखा काटती हो, एक ये और एक ये, इसको ए बी और सी लिखते हैं, इसको पी क्यू आर लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी पी क्यू बटा क्यू आर बराबर होता है, ये इसी पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर बता रहा है ये कितना है 3 है, ये 4 है, तो 3:4 लिख सकते हैं ए बी की जगह पे। तो पी क्यू और क्यू आर के तो बराबर ही होगा, तो अनुपात इसका भी वही होगा, यानी 3:4 ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है। तो अगर हम 8 से विभाजित है खोजते हैं, तो वो संख्या 4 से भी विभाजित होगा, सिंपल सी बात है। तो 8 को ही आजमाते हैं। 8 का नियम क्या है, लास्ट का 3 डिजिट, तो लास्ट का 3 डिजिट 8 एकम 8, 8 3 24 कट रहा है ना, यानी ये कट रहा है, ये 8 एकम 8 42 नहीं कटेगा, 8 है ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये तीनों तो नहीं हो रहा, ऑप्शन से पता चल रहा है सिर्फ यही 8 से कट रहा है, और ये दोनों, तो ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 12,500 और 5 वर्ष में 2,000 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर से दर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 2 वर्ष में कितना हो रहा है 1250, अब 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है
2000, कितना का डिफरेंस है? 3 साल का डिफरेंस है, और इसमें कितना 750 रुपया का डिफरेंस है। 3 साल में 750, तो 1 साल में 250 हो जाएगा, 2 साल में 500। तो हम जानते हैं ना, इसमें 500 घटा दें 2 साल का, यानी 1250 में 500 घटा दें तो बचेगा 750। ये मेरा मूलधन निकल जाएगा, कहे कि 2 साल में इतना हो जाता है, मतलब इसमें मूलधन प्लस ब्याज यानी एसआई दोनों था। क्योंकि 2 साल का ब्याज मेरा 500 निकला, 1 साल का 250, तो 2 साल का ब्याज घटा दिए तो निकला मूलधन मेरा 750। अब हमको पता है मूलधन 750, ब्याज 1 साल का 250, तो हम दर निकाल सकते हैं। दर यानी 250 इंटू 100 बटा 750। तो ये गया 25 तिहाई 75, और 3 से 33.33 होगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। इसको ऐसे भी बना सकते थे, इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि अमाउंट ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। तो अमाउंट मेरा 12,500 है, तो पी, और हमको ब्याज निकल गया कितना 500, 2 वर्ष का ब्याज। तो ये इसमें 2 वर्ष बाद होता है 1250, तो 2 वर्ष का ब्याज 500, अब ब्याज उधर जाके कट जाएगा, यानी 750 निकला। ये मेरा मूलधन निकल गया। जब मूलधन निकल गया तो ब्याज हमको पता है 1 साल का कितना 250, 1 साल का 250, तो जितना ब्याज इंटू 100 बताइए दर निकल जाएगा 33.33%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से इसका मान किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ देख रहे हैं 4, एक 5, एक 6, नीचे 6 जीरो होगा। और इसको भी देख लेते हैं, 2 2 4 1 5, ये नहीं होगा। 4 2 6 3 9, ये भी नहीं होगा, क्या कि इसका 6 जीरो बन रहा है। 1 2 और 4 6, टोटल 6 जीरो आएगा नीचे, यानी पॉइंट हटाएंगे तो टोटल 6 जीरो आएगा, 10⁻6। अब इसमें 3 3 6, इसमें तो है नहीं, यानी यही हो रहा है 6 जीरो। और इसमें भी 4 2 6 2 8, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सी है, इसको इसी तरह मिला लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई का बेलनाकार टंकी, पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्णतः भरी हुई है। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम होता है। अब हमको पता है 22/7, आर कितना है मेरा 7 त्रिज्या इंटू 20, 7 का स्क्वायर, तो 7 से स्क्वायर गया, एक साथ चला गया तो एक साथ बचा, 22 इंटू 7 इंटू 20, तो 7 दूनी 14, 15 इंटू 20, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, पे 0 हो जाएगा, इतना इसका आयतन हो जाएगा। इसको अगर हम ट्रिक से हम जानते हैं आर इज इक्वल टू, अगर 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है 154। तो हमको पाई आर स्क्वायर और एच निकालना था, तो 154 में 4 को 20 से गुना कर देंगे ऊंचाई से, तो आयतन निकल जाएगा। तो आयतन निकल जाएगा, आयतन हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30। ये याद रखने वाला चीज़ है। जब r इज इक्वल टू 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर 154 होगा, और 2 पाई आर जो है 44 होगा। जब r इज इक्वल टू 14 होता है, 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, तो 154 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये याद रखने से जल्दी बनता है, तो इस तरह का ट्रिक यूज़ करेंगे तो जल्दी बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 48, 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समापवर्तक 576 है, तो नीचे दिए गए मान में x का मान क्या होगा? मतलब x का मान इन चारों में से कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो हम जान रहे हैं 48 है, 72 है, और तीसरा x है। इसका एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना है 576। तो इसको तोड़ेंगे 48 को, 16 3 48, 16 इंटू 3 में तोड़ेंगे तो 2 पे 4 इंटू 3 पर 1, और इसको 9 8 72, यानी 2 पे 3 इंटू 3 पे 1 हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है, 24 इंटू 24 में टूटेगा, यानी 8 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3 में तोड़ेंगे तो 2 8 8 64, यानी 2 पे 6 हो जाएगा, इंटू 3 पर 1 हो जाएगा। तो हम लोग कभी भी एलसीएम निकालते हैं ना, तो अधिकतम घात को लेते हैं। 2 और 3 है, 2 और 3 का अधिकतम घात 2 पे 6, तो ये दोनों पे तो 2 पे 6 है नहीं, यानी ये जो तीसरा होगा x, इस पे ही होगा 2 पे 6, और 3 होगा, और 3 पे क्या होगा पता नहीं,
लेकिन 2 पे 6 कंफर्म है, 3 पर 1 है, कम से कम एक तो होगा ही, 3 पे कम से कम एक तो होगा ही। तो 2 पे 6 किसका है, तो इसको 44 को 12 12 में तोड़ेंगे 12, तब हम इसको सॉरी 144 को 12 इंटू 12 में तोड़ेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, 4 चौके 16 यानी 2 पे 4 इंटू 3 पे 2, तो अधिकतम घात 2 पे 6 है, तीसरा 2 पे 6 होगा, तो ये तो 2 पे 6 है नहीं, यानी ये नहीं होगा। अब ये होता है दूसरा लेते हैं 192, ये 64 इंटू 3 है, यानी 2 पे 4 6, 2 पे 6 इंटू 3 पे 1, तो 2 पे 6 तो आ जा रहा है, यानी इसका होने का चांसेस है। अब तीसरा देखते हैं 288, इसको तोड़ेंगे 44 इंटू 2 ही होता है, और इसको 12 इंटू 12 इंटू 2 में टूटेगा, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 चौके 16 दूनी 32, यानी 2 पे 5 इंटू 3 पे 2, अभी भी 2 पे 6 नहीं आ रहा है, 2 पे पावर 6, 2 पे 5 ही है, यानी ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 है, 2 पे 6 एक ही पे आ रहा है, इस पे 2 पे अधिकतम घात 2 पे 6 है, अगर इसको लेंगे 192, तो यहाँ 2 का अधिकतम घात 6 और 3 का अधिकतम घात 1 आएगा, आई तीनों का एलसीएम लेंगे तो वापस हो जाएगा यही 3 पे 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 3x² माइनस 3x प्लस 6 इजकल टू 0 के मूल के गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो हमको गुणनफल पूछा यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा, हम दोनों बता दे रहे हैं, आप लोग को याद रहेगा। और अल्फा इंटू बीटा पूछा यानी सी बाई ए, सी क्या यानी 6, अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है 6 है, सी 6 बाई ए कितना है 3 है, 3 दूना 6 यानी 2 होगा इसका आंसर, और दोनों का गुणनफल 2 होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर दोनों का गुणनफल ना के योग पूछता तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, जहाँ 3x² माइनस 13x प्लस 6, यहाँ 3a है और 13b है, सॉरी ये b है और ये 6c है, तो ए बी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया, मतलब 36 संख्या है इसका माध्य 42 पाया गया। यह पता चला कि एक संख्या 47 का चूकवश 41 पढ़ लिया गया, यानी 47 था, कितना था 47 था, ये सही था, ये चूकवश 41 पढ़ लिया गया, ये गलत है। कितना गलत पढ़ा, तो 6, तो 6 का कमी आया है, तो हमको नया औसत में 6 जोड़ना होगा, यानी 6 जोड़ना होगा, प्लस गया था दी गई संख्या का सही माध्य क्या होगा, तो हमको नया संख्या में 6 जोड़ना होगा, तो 6 जोड़ना होगा, तो हमको क्या करें 6 का औसत निकाल लेते हैं, टोटल संख्या तो 36 ही है, तो 36 6 छक 36, 1/6 बढ़ जाएगा, यानी 42 1/6, 1/6 को लिख सकते हैं 0.17, ये हो जाएगा 42.17, 1/6 को लिख सकते हैं 42.166 होता है, ऐसे ये हो जाएगा 17। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इनमें 2 भाग में बांटा गया, यानी 2 भाग में बांटा गया, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक का दूसरे भाग का पृष्ठ कितना। हम जानते हैं पहला भाग का पृष्ठ x है, दूसरा भाग का पृष्ठ y है, दोनों को मिला के कितना है 892, और बोल रहा है कि पहले भाग का पृष्ठ जो है ना x और दूसरे भाग के पृष्ठ y में, बोल रहा दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, दूसरे भाग में 52 पृष्ठ कम है, यानी दूसरे भाग में 52 पृष्ठ जोड़ दे तो दोनों बराबर हो जाएगा, सॉरी दोनों बराबर हो जाएगा, तो x इजिकल टू इतना, तो x का मान यहाँ है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, अब x का मान x पे रख देते हैं, x इजिकल टू इतना है, तो y प्लस 52 प्लस y इजिकल टू 892, इक्वेशन 2 को 1 में रख दिए तो 2y हो जाएगा, प्लस 52 इजिकल टू 892, 52 उधर जाके घट जाएगा तो 2y 0 4 8 2 42 420 हो जाएगा, y इजिकल टू 420, तो बोल रहा है दूसरे भाग में 420 है, निकल गया 420। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित चार्ट PQRST नामक 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी की संख्या दर्शाया गया है। तो 5 PQR बीमा पॉलिसी का संख्या दर्शाया गया है। तो सभी 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी में Q द्वारा बेची गई पॉलिसी की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? तो Q कितना है? 165 165 इंटू 100। टोटल कितना बिका है? 8 5 13 6 19 20 का 0 बचा 2 12 16 28 13 41 11 52 52 12 64 2 66। ये हो गया टोटल 660 165 0 0 गया 11 छक 66 11 एकम 11 पचे 150 बटा 6 3 दूनी 6 3 पचे 15 यानी 50/2 यानी कि 25% है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले हम क्या किए? टोटल निकाल लिए। टोटल कितना है? इतना। इस सबको जोड़ दिए, सबको क्या किए? जोड़ दिए। और क्यू का कितना था? 165। क्यू कितना था? 165। तो प्रतिशत निकालना आप जानते हैं, जिसका निकालना है इंटू 100 और जिस पर निकालना है टोटल पे। ये हो गया, काट दीजिए, आंसर आ गया 25%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में ए की आयु बी की आयु की दुगनी है और बी की आयु सी की आयु का 1/3 के बराबर है। तो ए बी सी की आयु का योगफल इतना है। यहाँ बोल रहा है ए बी सी। तो ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, यानी बी की आयु का दुगुना है, और बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। सी की आयु अगर इसको 3 माने तो 1/3 1 ही होगा। ये 3 है तो 1/3 1 और इसका दुगना ये तीनों अनुपात निकल गया ए बी सी। अब बोल रहा है ए बी सी की आयु का योग 42 है, यानी 3 3 6 यानी 6 के लिए 42 हो जाएगा। तो ए बी की आयु का योग, ए बी कितना है? 3 है, यानी 3 के लिए कितना? यानी ए बी सी तीनों का आयु का योग 6 के लिए इतना, तो ए प्लस बी के लिए कितना? पहले भागा होता है फिर गुना। 6 7 42 और 7 21, आयु का योग 21 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन नंबर। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। मतलब जितना लाभ हो रहा है उसमें उतना ही हानि हो जा रहा है। अगर हम एक तरह से बोले, अगर 10% लाभ हो रहा है यानी 110 और 10% हानि हो रहा है 190, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे तो मेरा देखो 110 और 90 कितना होता है? 200। 200 को 2 से भागा देंगे 100, यानी मेरा क्रय मूल्य निकल जाता है। इसी तरह हम तो माने थे कि 10% लाभ हो रहा है 10% हानि, हम अपने से माने तो क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देते हैं, यानी 1920 प्लस 1500/2। हाँ, अगर किसी चीज में जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो, तो हम एक एग्जाम्पल दिए थे कि कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि 10% लाभ हो रहा है यानी 110, 10% हानि हो रहा है यानी 90। तो जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, तो अब दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाता है। क्रय मूल्य कितना है? 100 होता है। 10% लाभ हो रहा है 10, तो यहाँ 200/2 यानी 100 मेरा निकल जाएगा क्रय मूल्य। उसी तरह दोनों को जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, यानी 19 15 34/2 17 1 0, ये हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य। जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 10% अर्जित तो करना चाहता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। सॉरी, इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अगर ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया, क्या निकला? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य इतना है तो 10% लाभ पे बेचने पर, तो 10% लाभ यानी 1710 का 10% निकाल लो, 10% तो उतना ही होता है। एक 71 171 जोड़ दो, इसमें 10% जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1881। तो मेरा विक्रय मूल्य निकल गया। या फिर डायरेक्ट 110% 10% निकाल के जोड़ दिए हम, क्रय मूल्य में 10% जोड़ दिए तो इतना विक्रय मूल्य निकल गया मेरा। 10% लाभ हो रहा था अर्जित, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए तो 1881 में बेचना चाहिए।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साइन स्क्वायर 22 और साइन स्क्वायर 68, इतना और इतना का मान क्या है? तो हम एक चीज देखते हैं, अगर साइन स्क्वायर 22 है प्लस साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 90 माइनस 68 कर देंगे, ये भी स्क्वायर, और इसको कॉस 33 स्क्वायर 33 प्लस साइन 90 माइनस 57, तो साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2, इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1:1 होता है। तो ये साइन, इसका अनुपात बोला था ना निकालने, अनुपात, तो ये भी साइन स्क्वायर, सॉरी, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 33, तो साइन कॉस ये भी 1 हो जाएगा, तो 1:1 ही होगा, ये ऑप्शन नंबर 3। हम लोग जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सी ओ टी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तीनों का मान 1 होता है, इसको याद रखिए, ये तीनों हमेशा यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हम देखते हैं, पहला 11 है, दूसरा 21 है, तीसरा 47 है, 97 है, 179 है, और इसके बाद अगला 8। तो हम देख रहे हैं कितना बढ़ गया, सॉरी 21 है, ये कितना बढ़ा 10, ये बढ़ा 6, 2 26, ये बढ़ा 0 5, 2 8, 16, 24, 32, तो अगला बार होगा 40, 8 दूनी 8 3 4 4 8 5 40, 40 होगा, 8 8 का बढ़ रहा है, ये 8 बढ़ा, ये भी 8 बढ़ेगा, ये भी 8 बढ़ेगा, तो ये 40 होगा, यानी 1 2 2 हो जाएगा, 9 2 11 बचा 1, और 17 12 29 और 1 30, यानी 301 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यंजक 3a 4b और 2c का वास्तविक रूप क्या होगा, का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3a माइनस 4b माइनस 2c का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 2ab, 4 3 12 दूनी 24 ab प्लस bc, 4 दूनी 8 16 bc माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा ac, तो 9 16 4 इतना है, जो कि 9a स्क्वायर 16b 4b, जो ऑप्शन नंबर हमको ये में दिख रहा है, माइनस 24 है प्लस 16 है माइनस 12 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ 3 का स्क्वायर पे होल क्यूब दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का क्यूब 729 प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो यहाँ 64 हो जाएगा, जोड़ दो, 9 4 13 बचा 1, 6 2 8 1 9 7 793। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक गोले का आयतन इतना है तो गोले का व्यास क्या होगा। तो आयतन हम लोग जानते हैं ना 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी 36 पाई जो है ना, तो पाई पाई चला गया, 4 9 36, आर क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 3, ये तीन उधर चला जाएगा, तो क्यूब से क्यूब रूट बनेगा
यानी r इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है, यानी 3 बाहर निकलेगा, r इज इक्वल टू 3, तो व्यास बोला है, तो d इज इक्वल टू 2r होता है, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर की चाल से चलती है और वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है और वह अपनी चाल 4 किलोमीटर करती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो दूरी, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पहुंचेगा तो 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा तो 30 मिनट पहले पहुंचेगा। ये देरी है, ये देरी से पहुंचता है। तो हम जानते हैं दूरी के लिए क्या करना होगा, ये होता है चालों का गुणनफल और चालों का अंतर इंटू समय का अंतर करना होता है, ये फॉर्मूला है। तो चालों का गुणनफल यानी 3 इंटू 4, अंतर यानी 1, और समय का अंतर 20 मिनट देरी या 30 मिनट पहले यानी 50 मिनट का अंतर होगा। अब 50 को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भागा देना होगा, 1 0 गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूनी 10 किलोमीटर इसका दूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत जब देरी और इतना किलोमीटर से चले तो इतना देरी से पहुंचेगा, इतना किलोमीटर चले इतना पहले पहुंचेगा, तो चालों का गुणनफल चालों का अंतर इंटू समय का अंतर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसको अगर हम चाहें तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। इसको अगर 3 किलोमीटर के हिसाब से चले, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 20 मिनट देरी से पहुंचते हैं, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो 30 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो हम इसको बना सकते हैं, अगर वास्तविक समय t है तो देरी से पहुंचे यानी t प्लस 20 हो जाएगा, पहले पहुंचे यानी t माइनस 20, देरी से पहुंचा यानी t प्लस 20, पहले पहुंच गया t माइनस 20 हो गया। तो हम लोग जानते हैं ना दूरी, दोनों का दूरी तो सेम था, तो दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, चाल कितना है 3, समय कितना है t प्लस 20, ये मिनट में है तो इसको 60 से भागा देंगे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। ये 4 दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय और 4 इंटू टी माइनस 30, क्योंकि दोनों का दूरी बराबर है, दोनों तो सेम दूरी तय कर रहा है, तो 60 गया, और ये 3t प्लस 60, 4t माइनस 4 12 120, 120 उधर चला जाएगा, 60 में 180 हो जाएगा, ये t इक्वल टू 180, तो हम जान रहे हैं t इक्वल टू 180 है। और अगर 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो इसका समय कितना होगा, 180 प्लस 20 यानी 200 मिनट में पहुंचेगा। और हमको जानते हैं कि दूरी निकालने के लिए चाल इंटू समय, चाल कितना है 3, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, चाल कितना है 3 किलोमीटर इंटू समय, समय कितना है 200 मिनट, यहाँ इतना मिनट निकला 200 मिनट, तो 200 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा देंगे, 0 0 गया, 2 3 से 2 बार में 2 दही है, यानी दूरी निकल गया 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 हम इसको 2 तरीका से बना के दिखा दिए, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं या फॉर्मूला से भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। बोल रहा वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। चलो ठीक है, इसको हम बता देते हैं। तो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इस बी स्क्वायर, बी मतलब 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4ac, 4a कितना है 3 है, c कितना है 5 है, माइनस 5, तो 4 3 12 12 25 60, यानी 36 प्लस 60 यानी 96 हो जाएगा। यानी d जो है ना धन, यदि d का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होता है, यानी वास्तविक होगा और असमान होगा, असमान होगा। और d जो है ना 0 के बराबर होता है तो भी वास्तविक होगा लेकिन समान होता है, वास्तविक और समान होता है। और 0 से, अगर d 0 से छोटा होता है तब फिर होता है काल्पनिक। या फिर हो जाता है, तो यहाँ तो डी जो है ना 0 से बड़ा है, डी है 0 से बड़ा है, तो क्या होगा
वास्तविक और असमान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 4 अलग अलग बिंदु हैं, 4 अलग अलग बिंदु हैं और एक ऋजु रेखा, कोई भी ऋजु रेखा खोजी जाती है, यानी सीधी रेखा जो खींची जाती है उसका 2 बिंदु से खींचा जाता है, यानी इसको हम कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। NCR हम लोग जानते हैं ना, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल होता है। ये 4C2, कोई भी 2 लाइन होगा, ऋजु रेखा 2 बिंदु से मिलकर बनेगा, तो n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 में 2 गया यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये 2 गया, यह 4 3 12/2 यानी 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। या फिर इसको इस तरह भी बना सकते हैं, n इंटू n माइनस 1/2, तो n कितना है 4 है, इंटू 3/2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं अगर ऋजु रेखा स्ट्रेट लाइन आपको जानना है तो। ठीक है, ये ऑप्शन 6 है, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो पे लगातार विजिट करते रहें और मैं आपको इसी तरह के सॉल्यूशन हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा। और इसकी वीडियो के PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।